नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली पीएम मोदी 5 देशों के विजिट में है, जहां पहले यूएई विजिट किया गया कुछ घंटों के लिए, और आज के टाइम में पीएम मोदी जो है ये नीदरलैंड में है, जहां से ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड का ASML दोनों के बीच में एक MOU को साइन किया गया है, जहां नीदरलैंड की जो कंपनी है ASML जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए मशीन का निर्माण करती है, तो कहा यह जा रहा है कि ये जो नीदरलैंड की कंपनी है ये गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने वाली है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पीएम मोदी जी की तरफ से भी एक प्रॉपर ट्वीट किया गया, जहां पर यह लिखा जा रहा है कि स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स, जिसमें नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन और पीएम मोदी दोनों ने यहाँ पर विटनेस किया है एक MOU को, जहां पर टाटा और नीदरलैंड का जो ASML है दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स के लिए एक MOU को यहां पर साइन किया गया है। और जब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी, जहां $11 बिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले कुछ टाइम से ताइवान के साथ में और अब यहाँ पर नीदरलैंड के ASML के साथ में पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्ड कर रही है। सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है, तो ये जो MOU है भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कैसे हम लोग चाइना की मोनोपोली को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड का ASML मींस एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए मशीन का यहाँ पर निर्माण करती है। इस तरह की मशीन आगे की स्लाइड हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप देख पाएंगे टाटा और ASML के बीच में एक MOU को यहाँ पर साइन किया गया है। और जिन्हें पता नहीं है कि ये जो ASML है क्या ये सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करती है, तो सीधे और सरल भाषा में कहा जाए तो ये सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाती है, लेकिन विदाउट ASML आज के टाइम में जो भी कंपनीज जो सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करती है, चाहे एप्पल हो चाहे एनवीडिया हो, विदाउट ASML ये जो कंपनीज है चिप्स का निर्माण यहाँ पर नहीं कर सकती है। जो इंटेल प्रोडक्शन है ये भी कोलैप्स हो सकता है, यहाँ तक कि जो सैमसंग के एडवांस फैब्स है ये भी शट डाउन हो सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नीदरलैंड की ये जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पर करती क्या है। देखिए ये जो कंपनी है ना, ये एक तरह से लिथोग्राफी जो मशीन्स है इसका यहाँ पर निर्माण करती है। अगर आसान भाषा में समझे तो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले सिलिकॉन वेफर को क्रिएट किया जाता है, जहां पहले सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो इसके इनगॉट होते हैं ये फिर वेफर की स्लाइसिंग के बाद में वेफर की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके जरिए हमें अल्ट्रा फ्लैट एक्सट्रीमली प्योर और यूनिफॉर्म थिकनेस एक सिलिकॉन वेफर प्राप्त होता है। और इसके बाद में जो स्टेप 2 है यहाँ पर आता है लिथोग्राफी का यूज, जो चिप मेकिंग के लिए हार्ड माना जाता है। इसे आप कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रिंटिंग मशीन होते हैं ना, उसी तरीके से ये जो ASML है ये हाइपर एडवांस प्रिंटिंग मशीन की तरह है, जहां प्रिंटिंग मशीन में इंक का यूज किया जाता है वहीं लिथोग्राफी में लाइट का यूज किया जाता है, और जहां प्रिंटिंग मशीन में पेपर का यूज करते हैं उसी तरह हम लोग लिथोग्राफी में सिलिकॉन वेफर्स का यूज करते हैं, जहां हमने स्टेप 1 में देखा कि सिलिकॉन वेफर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। और इस तरीके से हमारे पास में बिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर है ये प्राप्त होता है लिथोग्राफी मशीन से। और ये प्रोसेस जितना सिंपल आपको देखने में लग रहा है, बेसिकली ये अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस प्रोसेस है, जहां पहले सिलिकॉन वेफर को एज ए बेस मटेरियल यूज किया जाता है और इसके बाद एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है फोटोलिथोग्राफी के लिए। और जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो इचिंग एंड डिपोजिशन का होता है, जहां पर बिलियंस ऑफ जो टीनी स्ट्रक्चर्स हैं ये बिल्ड की जाते हैं लेयर बाय लेयर में, और इसके बाद एटॉमिक लेवल में इंस्पेक्शन होता है ताकि कोई इसमें डिफेक्ट ना हो, और अल्टीमेटली जाकर यहाँ पर फाइनल चिप्स हमें प्राप्त होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना ये हमें हर सेमीकंडक्टर फैब में देखने मिलता है, जहां माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, जो अल्ट्रा क्लीन होता है, अल्ट्रा प्रिसाइज होता है और अनबिलीवेबली ये काफी छोटा भी होता है। अगर इसे एग्जाम्पल में समझा जाए तो जो ह्यूमन हेयर होते हैं ना, जिसकी थिकनेस 70,000 नैनोमीटर्स की होती है, आप समझ सकते हैं कि हमारे और आपके जो बाल होते हैं ये दिखने में तो काफी पतले होते हैं, लेकिन अगर इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 70,000 नैनोमीटर्स का होता है। वहीं टाटा का जो धोलेरा फैब है जहां 28 मीटर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ये यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बाल की थिकनेस से 1000 टाइम्स जो थिकनेस है ये हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और ये सब कुछ होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव चिप्स के साथ साथ जो पावर मैनेजमेंट IC है, या फिर जो डिस्प्ले ड्राइवर है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चिप्स होते हैं, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर्स हैं, टेलीकॉम चिप्स हैं, AV कंट्रोल जो चिप्स हैं और सेंसर्स, इनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाली है।
इतना ही नहीं, इस फैसिलिटी में 300 mm मीन्स 12 इंच का जो सिलिकॉन वेफर है इसे भी यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और आपने पहले भी देखा होगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान के PSMC के साथ में मीन्स पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में प्रोसेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो MOU है वो साइन कर चुका है। और इस बार जो यहाँ पर MOU साइन किया गया है नीदरलैंड के ASML के साथ में, जहां हम लोग अल्ट्रा थिकनेस जिसमें 28 nm से लेकर 100 nm की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये जापान के रोम सेमीकंडक्टर इनके साथ भी यहाँ पर जो MOU है वो साइन कर चुका है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं पिछले साल की। और तो ऐसे कंडीशन में टाटा और ASML दोनों की जो एलियांस है इसे काफी ज्यादा क्रिटिकल समझा जा रहा है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में भारत का जो पहला कमर्शियल फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट है जो धोलेरा में बहुत जल्द यहाँ पर ओपन होने वाला है, जहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से $11 बिलियन मीन्स 91,000 करोड़ के आसपास में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करने वाली है। जहां ये कहा जा रहा है कि टाटा के धोलेरा प्लांट में ASML का जो DUV मशीन है मीन्स डीप अल्ट्रावायलेट जो मशीन है इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। वैसे ASML जो है ये DUV के साथ साथ जो EUV मशीन है इसे भी यहाँ पर बिल्ड करता है, लेकिन टाटा ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि ये जो DUV मशीन है मीन्स डीप अल्ट्रावायलेट जो मशीन है इसे यहाँ पर डिप्लॉय करने वाली है। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो जो डीप अल्ट्रावायलेट मशीन है जो अपने आप में एक मोस्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीन माना जाता है इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, जिसके जरिए नैनो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। लेकिन ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीन्स के कंपैरिजन में ये सस्ता भी होता है, क्योंकि जो EUV मशीन्स हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अराउंड 250 से लेकर $380 मिलियन इसकी लागत आती है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग तो इसे इजिली यहाँ परचेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि इस तरह के मशीन्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है ये आज के टाइम में चाइना के पास में भी नहीं है, US के पास में भी नहीं है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है इसके IP राइट्स को लेकर जो US है ये पहले से प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पिछले साल चाइना की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग अपने खुद का जो डोमेस्टिक EUV लिथोग्राफी जो सिस्टम है इसे डेवलप करने वाले हैं, बनाया नहीं गया है, क्योंकि जो EUV लिथोग्राफी सिस्टम है ना ये DUV से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम में चाइना के पास में भी नहीं है, क्योंकि इस EUV मशीन से 7 nm से कम मीन्स और भी ज्यादा छोटा और भी ज्यादा पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स को यहाँ पर बनाया जा सकता है। मीन्स अराउंड 2 nm से लेकर जो 3 nm सेमीकंडक्टर चिप होते हैं इसका जो निर्माण है ये EUV लिथोग्राफी सिस्टम से की जाती है। लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट यहाँ पर ये है कि हम लोग 28 nm से लेकर 110 nm है इस साइज के जो सेमीकंडक्टर चिप है यहाँ हम लोग इसका निर्माण करने वाले हैं। और इसके पीछे भी रीजन ये बताया जा रहा है कि इस साइज के जो चिप होते हैं ना इसका बेसिकली जो यूज है इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं इसमें किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर जो मोटर कंट्रोलर्स होते हैं, जो ADAS कंपोनेंट्स होते हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इन सब में इन साइज के चिप का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, खासकर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप्स होते हैं, मॉडेम से लेकर जो सिग्नल प्रोसेसर्स होते हैं, यहाँ पर भी इस साइज के चिप्स का यूज किया जाता है। और आज के टाइम में देखा जाए तो 500 मिलियन से भी ज्यादा 5G यूजर्स इंडिया में है। तो ऐसे कंडीशंस में इस साइज के चिप्स को बिल्ड करना ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक और ब्रिलियंट मूव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, खासकर ऐसे फैक्ट्रीज जो सेंसर्स का निर्माण करती है, ऑटोमेशन चिप्स का निर्माण करती है और एम्बेडेड सिस्टम्स, यहाँ भी इसका यूज देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, चाहे रडार सेमीकंडक्टर्स हो, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स हो, यहाँ भी हम लोग 28 nm से लेकर 110 nm जो सेमीकंडक्टर चिप्स है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जो सॉवरेनिटी है ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी बन जाता है। वहीं अगर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैट्रिक्स को देखा जाए तो ताइवान आज के टाइम में ग्लोबल मार्केट का 60% यहाँ पर जो शेयर है ये होल्ड करता है। वहीं साउथ कोरिया जो है 18%, चाइना यहाँ पर 12% यहाँ होल्ड करता है। इवन कि चाइना और ताइवान को कंपेयर किया जाए तो चाइना ताइवान के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। इवन कि चाइना का यहाँ पर ये भी टारगेट है कि 2025 से लेकर 27 तक में $100 बिलियन ये इन्वेस्ट भी करने वाला है। लेकिन अगर लिथोग्राफी इक्विपमेंट की बात करें तो ताइवान के केस में जहां में EUV के साथ साथ जो DUV मशीन्स है ये भी देखने को मिलता है, वहीं चाइना के केस में ओनली DUV, लेकिन जो EUV मशीन्स है
ये यूएस ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में कहा था। वहीं अगर नोड कैपेबिलिटीज की बात करें तो ताइवान के केस में जो ब्लीडिंग एज है ये 2 nm से लेकर 5 nm की जो सेमीकंडक्टर चिप है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। वहीं साउथ कोरिया 3 nm से लेकर 5 nm और चाइना के केस में 7 nm से लेकर 28 nm इस साइज के सेमीकंडक्टर चिप का यहाँ पर निर्माण करता है। और रिसेंटली जब ट्रंप चाइना विजिट करते हैं, जिनके साथ बड़े बड़े जो टेक जायंट कंपनीज के जो सीईओ हैं वो भी शामिल होते हैं, एनवीडिया के जो सीईओ वो भी शामिल होते हैं। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में जो चाइना है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है इस मामले में काफी आगे है। वहीं अगर टेक की बात करें तो जो यूएस है वो डोमिनेट करता है। तो चाइना जहां पर अपने क्रिटिकल मिनरल्स को यूएस के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वहीं यूएस अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। और ये चीजें आप रिसेंटली नहीं आप देख पाएंगे 2023 से चाइना और यूएस के बीच में चीप वॉर यहाँ पर चल रहा है। और ट्रम्प के रिसेंट इस विजिट के बाद भी सेमीकंडक्टर चिप को लेकर जो पूरा मामला है ये अब भी जो का तो यहाँ बना हुआ है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।